बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक खबर से 7 टोल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर वैन पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। हादसे में 20 अफराद जाँ बहक, 13 अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जाँ बहक अफराद में 8 खवातीन, 6 बच्चे और 6 बच्चियां शामिल हैं। मुसाफिर वैन में 33 अफराद सवार थे, 13 को निकाल लिया गया। मुतासरा अफराद की तदफीन आज की जाएगी। सिंध में सैलाबी सूरत हाल के 2 माह बाद भी इंडस हाईवे पर लगाए गए कट और गड्ढे को पुर नहीं किया गया। इस गफलत ने सैलाब से बच जाने वाले मजीद अफराद की जिंदगियां निगल लीं। खैरपुर से दादू जाने वाले अफराद की वैन 7 टोल प्लाजा के करीब पानी के अखराज के लिए लगाए गए कट और गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद रेस्क्यू, इंतजामिया और पुलिस एहलकार इमदाद के लिए पहुंच गए। मुतासरा अफराद को निकाल कर अब्दुल्ला इंस्टीट्यूट अस्पताल 7 मुंतकिल किया गया। इमरान खान के खिलाफ घड़ी स्कैंडल में नया मोड़ आ गया। नए सवाल पैदा हो गए। सवाल यह है कि इमरान खान ने घड़ी खरीदने के लिए तोशाखाना में जो 2 करोड़ रुपए जमा कराए वो कहां से आए। सवाल यह है कि उन्होंने जिस दिन 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी बेची उसी रोज 2 करोड़ रुपए तोशाखाना में जमा कैसे करा दिए। सवाल यह है कि क्या ऐसे तो नहीं कि खरीदार से पैसे पहले पकड़े और तोशाखाना में पैसे बाद में जमा कराए और फिर घड़ी निकलवाई। सवाल यह है कि क्या इमरान खान ने तोशाखाना से 2 करोड़ में घड़ी खरीदने की जाली रसीद तो नहीं बनवाई। सवाल यह है कि अगर घड़ी वाकई 2 करोड़ में खरीदी और बेचने से पहले खरीदी तो इमरान खान के पास ये 2 करोड़ रुपए कहां से आए। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में नए और ज्यादा संगीन सवाल सामने आ गए। घड़ी का सेट तोशाखाना से खरीदने की और मार्केट में फरोख्त करने की तारीख एक ही है और वो तारीख 22 जनवरी 2019 की है, जिससे सिर्फ 2 चीजें ही साबित हो सकती हैं और वो ये है कि या तो इमरान खान ने तोशाखाना से तोहफा खरीदने से पहले ही मार्केट में फरोख्त कर दिया था और या फिर तोशाखाना में पहले ही कैश की सूरत में किसी के जरिए 2 करोड़ रुपए की रकम जमा कराई और फिर इस रकम को जवाब फराहम करने के लिए मार्केट से एक जाली रसीद बनवाई गई ताकि मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिन कार्रवाई से बचा जा सके। सिर्फ यही नहीं, अब आने वाली तफसीलात में यह भी वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान की हुकूमत ने जो 2018 में तोशाखाना से तहाइफ खरीदने के लिए 50% की अदायगी का कानून बनाया था और जिसका क्रेडिट तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान लेते रहे हैं, इमरान खान ने खुद उस कानून की खिलाफ वर्जी करके एक कीमती तोहफे के लिए सिर्फ 20% अदायगी की है और ये बात भी साबित हो गई है कि इमरान खान को मिलने वाले ग्राफ सेट की जो मार्केट वैल्यू तोशाखाना की इंतजामिया ने तय की थी वो 10 करोड़ रुपए थी। यानी ये इमरान खान को बता दिया गया था कि आप ये सेट मार्केट में फरोख्त करने जाएं तो आप इसे 10 करोड़ में फरोख्त कर सकते हैं। मगर इमरान खान के अपने दावे के मुताबिक उन्होंने तयशुदा मार्केट वैल्यू से भी 50% कम में यानी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में ये सेट फरोख्त कर दिया। इमरान खान ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए इस्लामाबाद की एक लोकल घड़ी की दुकान की रसीद भी दिखाई है और ये रसीद एक लेटर हेड पर हाथ से लिखी हुई है और इस रसीद के मुताबिक ग्राफ के सेट में मौजूद हीरे की अंगूठी, सोने और हीरो से मुज़य्यन कलम, कफ लिंक्स और नायाब काबा एडिशन की घड़ी का सेट इमरान खान से 5 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा गया है। इस हाथ से लिखी हुई रसीद पर जो तारीख दर्ज है वो 22 जनवरी 2019 है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान ने उसी दिन यानी 22 जनवरी 2019 को ही तोशाखाना से तहाइफ लेने के लिए 2 करोड़ 1,78,000 रुपए कैश की सूरत में अदा किए, जिससे 2 चीज़ें ही साबित होती हैं। या तो इमरान खान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से मिलने वाले तहाइफ को पहले 22 जनवरी 2019 को फरोख्त किया, यानी तोशाखाना से खरीदने से पहले ही फरोख्त कर दिया और उसे फरोख्त करने के बाद उसी दिन जो 5 करोड़ 10 लाख रुपए की कैश रकम हासिल हुई उसमें से तोशाखाना को 2 करोड़ की रकम कैश की सूरत में अदा कर दी, जो कि तोशाखाना के कवानीन के तहत हो ही नहीं सकता कि पहले आप तोहफा फरोख्त करेंगे और उसके बाद कीमत की अदायगी करेंगे। और इस सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि मुल्क का वज़ीर आज़म तोहफा सरकार की मिल्कियत से ख़रीदने से पहले उसे मार्केट में गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त कैसे कर सकता है। और दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि इमरान खान ने 22 जनवरी को पहले 2 करोड़ रुपए तोशाखाना को कैश की सूरत में किसी के ज़रिए अदा किए और तोहफा अपने पास रख लिया और फिर इस कैश की अदायगी को जवाब फराहम करने के लिए इस्लामाबाद की एक दुकान से एक जाली रसीद बनवाई ताकि मुस्तकबिल में वो ये जवाब फराहम कर सकें कि उन्हें 2 करोड़ की रकम जो कैश की सूरत में मिली है वो उस लोकल दुकान से मिली है जिसका मालिक इस दुकान को 2020 में फरोख्त करके चला गया है और हाथ से लिखी हुई एक रसीद है 5 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम की और वो भी कैश रकम की। और इस सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि इमरान खान ने जो तोशाखाना को 2 करोड़ रुपए की रकम अदा की थी वो कहाँ से अदा की गई थी। क्या वो पैसे इमरान खान ने
अपने अकाउंट से निकालकर खुद अदा किए? अगर हाँ, तो उसकी मनी ट्रेल कहाँ है? वो इमरान खान क्यों सामने नहीं ला रहे हैं? और अपने अकाउंट से निकाल कर दिए तो कैश की सूरत में क्यों दिए? हुकूमती ट्रांजैक्शंस तो चेक या पे ऑर्डर के जरिए होती हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि 2 करोड़ रुपए की कैश रकम अगर इमरान खान ने वज़ीर आज़म होते हुए खुद अदा नहीं की, तो फिर उनके लिए किसने अदा की और कैश में क्यों अदा की? क्या छुपाना था? एक सरकारी इदारे में 2 करोड़ की रकम कैश की सूरत में कैसे अदा कर दी गई? इसका मनी ट्रेल कहाँ है? तोशाखाना की घड़ी बेचने के लिए इमरान खान ने अपना ही बनाया हुआ कानून तोड़ दिया। इमरान खान ने तोशाखाना तहाइफ की 20% अदायगी का कानून तब्दील किया और ये कानून बनाया कि अब तोहफे की मार्केट वैल्यू के 50% अदायगी पर ही तोहफा हासिल किया जा सकेगा। इमरान खान ने कानून बदलने का क्रेडिट भी खूब लिया, मगर अपना बनाया हुआ कानून खुद ही तोड़ दिया। सऊदी वली अहद के तहाइफ उस वक्त भी 20% अदायगी करके खरीदे जब 50% अदायगी का कानून बन चुका था। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम हकाइक सामने आ गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 18 दिसंबर 2018 को काबीना डिवीजन ने तहाइफ रखने या वापस देने से मुताल्लिक नए कवानीन का नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन के रूल नंबर 6 की शिक नंबर 2 के मुताबिक कोई भी तोहफा जिसकी मालियत 30,000 से जायद हो, उस तोहफे को वसूल करने वाला शख्स तोहफे की वैल्यू का 50% अदा करके अपने पास रख सकता है, यानी 50% अदायगी के बाद ही रख सकता है। और ये नोटिफिकेशन 18 दिसंबर 2018 का है और इमरान खान ने तोशाखाना को जो 2 करोड़ की रकम अदा की है वो 22 जनवरी 2019 को की है, यानी 50% अदायगी के उसूल बनने के 35 दिन बाद खुद इमरान खान ने उसूल बनाया और 35 दिन बाद खुद उसकी खिलाफ वर्जी की। मगर दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने अदायगी 50% नहीं और 20% की, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने खुद तहाइफ की वैल्यू 10 करोड़ लगाई थी और इमरान खान ने अदायगी 2 करोड़ की है और 2 करोड़ 10 करोड़ का 20% बनता है। दिलचस्प बात यह है कि उमर फारूक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान से तहाइफ 2019 में 28 करोड़ के खरीदे, लेकिन उनकी असल मालियत 1 अरब 70 करोड़ के करीब है। मगर इमरान खान का दावा है कि उनकी हुकूमत ने जो मार्केट वैल्यू लगाई वो 10 करोड़ थी, लेकिन इमरान खान ने फौरन इन तहाइफ को मार्केट वैल्यू से भी आधी कीमत पर 5 करोड़ में फरोख्त कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि इमरान खान को बतौर वजीर आजम आखिर पैसों की इतनी क्या ज़रूरत थी कि उन्होंने अपनी ही तय करदा मार्केट वैल्यू से 50% कम में ये तहाइफ फरोख्त कर दिए और कैश में फरोख्त कर दिए। फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुजर वादे के बावजूद शाहजेब खानजादा को दस्तावेजात भेजने में नाकाम रहे। एहसन जमील गुजर ने बुध को दावा किया था कि उन्होंने टैक्स एमनेस्टी शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में ली थी। उन्होंने अपने दावे के हक में सबूत भी देने का ऐलान किया था, मगर वो अपने वादे से फिर मुकर गए। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी ने इधर माल बनाया उधर हलाल कर लिया। फराह गोगी ने अप्रैल 2019 में 28 करोड़ के तहाइफ बेचे और अगले ही महीने टैक्स एमनेस्टी स्कीम से 33 करोड़ रुपए का फायदा कमा लिया। एहसन जमील गुजर इससे पहले प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में ही ये इकरार कर चुके हैं कि उन्होंने टैक्स एमनेस्टी 2019 में इमरान खान के दौर में ही ली थी। 7 माह पहले जब तोशाखाना स्कैंडल की तफसीरात सामने नहीं आई थी और फराह गोगी पर इल्ज़ामात लग रहे थे, तो फराह खान गोगी के शौहर एहसन जमील गुजर हमारे प्रोग्राम में आए थे और जब हमने उनसे पूछा कि कैसे और क्यों फराह गोगी ने इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम ले ली, तो उन्होंने इनकार नहीं किया कि उन्होंने एमनेस्टी स्कीम ली और वादा किया कि वो तमाम दस्तावेज़ात हमें भेजेंगे। मगर फिर 7 महीने गुजर गए, कोई दस्तावेज़ात उन्होंने नहीं भेजी। हमने कल अपने प्रोग्राम में फराह खान गोगी साहिबा के शौहर एहसन जमील गुजर से फिर पूछा कि कैसे हो सकता है कि अप्रैल 2019 में फराह गोगी साहिबा $20 लाख कैश में इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ बेचती हैं और फिर 1 महीने बाद मई 2019 में इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम ले लेती हैं और 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली जाती है। तो एहसन जमील गुजर साहब अपनी 7 माह पुरानी बात से फिर गए और कहा कि उन्होंने तो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा 2018 में शाहिद खान अब्बासी के दौर में उठाया था और वो डॉक्यूमेंट भी हमें भेज देंगे, मगर उन्होंने आज भी कोई सबूत या कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा। तो हमने खुद उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि आपने जैसा कि कल हमारे प्रोग्राम में वादा किया था कि आप एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने के डॉक्यूमेंट्स और सबूत हमारे साथ शेयर करेंगे, तो बराए मेहरबानी वो हमें भेज दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और FBI के पास दस्तियाब है। तो फिर हमने उन्हें वो डॉक्यूमेंट भेज दिया जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और जिसमें ख़ुद फराह खान गोगी साहिबा ने FBI में अपने असासों की तफसीलात बताते हुए ये तस्लीम किया है कि उन्होंने इमरान खान हुकूमत में आने वाली 2019 की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था। यानी कल इतना बड़ा दावा कर दिया और जब हमने सबूत सामने रखा और इसकी नफ़ी करने के लिए आगे से सबूत मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया और कहा जो मर्जी आए रिपोर्ट करें। हालांकि 7 माह पहले भी हमारे प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट देने का दावा किया और नहीं भेजे और कल भी वादा किया और नहीं भेजे। इसे सवाल उठ रहा है
कि अप्रैल 2019 में उमर फारूक ज़हूर के मुताबिक वो बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी साहिबा को सऊदी अरब से इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ के लिए $20 लाख अदायगी करते हैं और 1 माह बाद इमरान खान हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम आती है और फराह खान साहिबा फ़ायदा उठाकर 33 करोड़ रुपए वाइट करा लेती हैं। फैसल बावटा ने कहा है कि फवाद चौधरी उनके दोस्त हैं, मगर वो घड़ी स्कैंडल में ऐसी चीज़ का दिफा कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें 10 झूठ और बोलने पड़ रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने कहा कि शाहजेब खानजादा से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो दयानतदार सहाफ़ी हैं। फवाद चौधरी साहब का भी तो रब्ता था इनसे। सर, ये तो फवाद चौधरी मेरा दोस्त है और मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और उसका पॉलिटिकल एक्यूमेंट भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो भी खान साहब को समझा सकता है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो भी एक ऐसी चीज़ को डिफेंड करने चला गया है जिसके अंदर उसको अपनी बात के ऊपर 10 झूठ बोलने पड़ रहे हैं और आगे 200 झूठ और मोड़ने पड़ेंगे। ठीक है। और शाहजेब खानजादा की जहाँ तक बात है, मीर साहब देखिए, आप इख्तलाफ या इत्तफाक उसकी एंकरशिप से कर सकते हैं, किसी को अच्छी लगती हो किसी ना अच्छी लगती हो, लेकिन शाहजेब खानजादा पैसे की लेन देन में या बेईमान आदमी नहीं है। ये तो सबको बड़ा क्लियर होना चाहिए। अपने प्रोफेशन के साथ बड़ा ऑनेस्ट है, ठीक है, यंग है, फायरी है। हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तफाक भी कर सकते हैं, लेकिन वो पैसे के लिए सवाल करता है तो सवाल का जवाब दे दें। और सर, सवाल करना हक है, जवाब देना आपकी मर्जी है। लाहौर के जिलानी पार्क में विंटर फैमिली फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब के दौरान घड़ी चोर के नारे लग गए। एक फैमिली में शामिल खवातीन और बच्चों ने चोर चोर के नारे उस वक्त लगाए जब तकरीब में PTI रहनुमा और पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल खिताब कर रहे थे। लाहौर के जिलानी पार्क में PHA के ज़ेरे तमाम विंटर फैमिली फेस्टिवल का इफ्तिताह सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने किया। मियां असलम इकबाल के खिताब के दौरान एक फैमिली की जानिब से इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की गई। खवातीन और बच्चे घड़ी चोर और चोर चोर के नारे लगाते रहे। इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी करने वालों ने स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें रोक दिया। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की नून लीग के वफ़द के हमरा आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान से रात गए अलग अलग मुलाकातें हुई। अहम तायुनाती के हवाले से मुशावरत का आगाज़ हो गया। PTI लॉन्ग मार्च पर हुकूमती इत्तेहाद की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने पहले नून लीग के वफ़द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल समेत मुआशी सूरत हाल और PTI के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम भी मौलाना फजलुर रहमान तक पहुँचाया। बादज़ा इसहाक डार वफ़द के हमरा जरदारी हाउस आए और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल, अहम तकर्रुरी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ज़राए ने दावा किया है कि हुकूमत इत्तेहाद ने आइंदा दिनों में होने वाली अहम तरीन तायुनाती के हवाले से बाकायदा मुशावरत शुरू कर दी है। मुल्क भर की तरह कराची में भी मौसम सरमा की आमद है। सुबह के औकात में खुनकी में इजाफा हो रहा है। इसकी तफसील जीशान शाह से। कराची के मौसम की बात की जाए तो कराची में हल्की खुनकी अब कराची के मौसम में सब महसूस होना शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में कम से कम दर्जा हरारत 20 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद अगले 2 रोज़ भी जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान रात में जो कम से कम गिरने की इसकी पेशगोई की गई है। जबकि शहर में सुबह के औकात में हल्की धुंध भी देखने में आ रही है। इस वक्त कराची की हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 91% बताया गया है। सर्दी बढ़ने के साथ ही पेशावर में सुई गैस की बंदिश और कम प्रेशर पर शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। तफसील बता रहे हैं अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, पेशावर में सुई गैस बंदिश और कम प्रेशर का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें खैबर सुपर मार्केट, नौतिया और गुलबर्ग की, तो यहाँ पर गैस प्रेशर इंतहाई कम रहता है, जबकि पजेगी रोड, चारसदा रोड, दानिशाबाद में गैस जो है मुकम्मल तौर पर गायब रहती है। न सिर्फ घरेलू सारिफिन को बल्कि कमर्शियल सारिफिन को भी गैस मसले के हवाले से काफ़ी इशूज़ दरपेश है। गैस की कमी को पूरा करने के लिए शहरी LPG और लकड़ियों का सहारा ले रहे था, हम उसकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके बायस जो है शहरी सख्त मुश्किलात से दो चार है और
शहरियों का यह मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। सूई गैस हुकाम का यह बताना है कि मुख्तलिफ इलाकों में गैस पाइपलाइन जो है वो लीकेज का शिकार है, जिसकी मुरम्मत पर काम जारी है और उनका यह बताना है कि हम पुरअज़म है कि शहरियों को खाने के औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। कोयटा में मौसम सर्द से सर्द होता जा रहा है। दूसरी जानिब सुई गैस की बंदिश और कम प्रेशर के मसले में बेहतरी नहीं आ रही, जिसकी वजह से शहरी सरापा एहतजाज हैं। कोयटा से शहाब उमर। आज वादी कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत में बतदरीज कमी आ रही है और मौसम सर्द होता जा रहा है। ऐसे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की बंदिश और गैस प्रेशर में कमी का मसला ताहाल न सिर्फ बरकरार है, बल्कि सर्द होते मौसम के साथ इस मसले में मज़ीद शिद्दत आती जा रही है, जिसकी वजह से कमर्शल घरेलू सार्फिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पर जो होटल वाले हैं वो LPG सिलेंडर के इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मस्तूर में सख्त सर्दी के आगाज़ के साथ ही सऊदी हुकूमत की जानिब से गर्म अशिया पर मुश्तमिल रिलीफ पैकेज गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के हवाले किया गया है। इमदादी सामान को मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं रफ़ीउल्लाह अफरीदी। ज़िला स्टोर में यहाँ सर्दी का आगाज़ हो चुका है। खून को जमा देने वाली सर्दी की वजह से अवामी मसाइल और मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे किंग सलमान सऊदी अरबिया की तरफ से भेजा गया जो रिलीफ है ज़िला स्टोर के दूर आफ्ता और यहाँ पे मुस्तकीन है जो गरीब गुरबा हैं उनमें यहाँ पे तकसीम किया जा रहा है। कुदरती आफात खासकर जो यहाँ पे हेवी स्नो यहाँ पे बर्फबारी होती है उससे निमटने के लिए एक रोज़ा सेमिनार का भी एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में यहाँ पे सियासी समाजी लोगों के साथ साथ यहाँ पे अमायदीन अस्टोर ने भी शिरकत की और महकमों के सरबराहों ने भी शिरकत की। जी सरगोदा में मौसम की तब्दीली के साथ ही सुई गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। लकड़ी, कोयला और LPG गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक मोहम्मद असगर। शहर और गिरदोनवा में मौसम की तब्दीली के साथ सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही जहां गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है, वहीं LPG गैस, लकड़ी और कोयले की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। सारे दिन में गैस नजर ही नहीं आती है और सारा दिन बच्चे भूखे बड़े भूखे बैठे रहते हैं। 15 रुपए की एक रोटी कहाँ से बंदा मंगा के खाए। सर्दी का मुकाबला करने के लिए गरीब आदमी लकड़ियां जलाकर गुजारा करता है, लेकिन लकड़ियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफे ने आम आदमी की परेशानी में इजाफा कर दिया है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग गैस हमारे दें तो हम बच्चों को खाना बना के दें। इतनी महंगाई में क्या क्या करें, बाजार से फोल्ड नहीं कर सकते हैं। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे के बाद अब LPG, लकड़ी और कोयले की कीमतों में इजाफा तशवीशनाक है। लोगों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं IMF ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। वजारत खजाना के मुताबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की IMF मिशन के चीफ से ऑनलाइन मीटिंग हुई। सैलाब के बाद मौसमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। सैलाब मुतासरीन की बहाली के अखराजात को माली साल के अखराजात में शुमार किया जाएगा। इस बारे में तकनीकी मुज़ाकरात तेज़ी से मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर खजाना ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद का अज़्म दोहराया है। अफगानिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत के हजूम में दुगना इजाफा हुआ है, जिससे कौमी ख़जाने को महसूलात कीमत में इजाफा होगा। पाक अफगान दो तरफा तिजारत के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं काजी फजलुल्लाह। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के साथ ही पाक अफगान दो तरफा तिजारत को फ़रोग़ मिल रहा है। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान $161 मिलियन की बरामदात हुई, जो कि गुज़िश्ता साल इसी अरसा में बरामदी हजम $90 मिलियन थी। तो अफगानिस्तान में अभी तक जो है वो बैंकिंग का निज़ाम जो है वो क्योंकि वो फाल नहीं है, तो एक्सपोर्टर्स को मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद एक्सपोर्ट्स में बेहतरी है पहले से। हुकाम पुरज़म है कि बहुत जल्द बरामदात की हजम सालाना $5 अरब तक पहुँच जाएगी। हुकाम ने अफगानिस्तान के साथ यौम 1000 गाड़ियों पर मुश्तमिल अशिया की तिजारत 2023 तक 3000 ट्रकों तक पहुँचने का हदफ मुकर्रर कर दिया है। बरामदी अशिया में सीमेंट, ताज़ा फल और सब्जियां शामिल हैं, जबकि अफगानिस्तान से सालाना 3.9 बिलियन रुपए मालियत की अशिया दरामद की जाती है। पाकिस्तान और अफगान हुकाम न सिर्फ दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ के लिए पुरज़म है, बल्कि वस्ती एशिया ममालिक के साथ तिजारती सरगर्मियों के लिए भी कोशां हैं। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर।
आयरलैंड की विमेन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया। वनडे और T20 सीरीज खेलने के बाद वतन वापस चली गईं। आयरलैंड की वुमेन क्रिकेट टीम लाहौर से अपने वतन वापस लौट गई। कज़ाफी स्टेडियम में मेहमान टीम ने पाकिस्तान वुमेन्स टीम के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली। पाकिस्तान ने वनडे मैचेस की सीरीज 3-0 से जीती, जबकि T20 सीरीज 2-1 से आयरलैंड के नाम रही। आयरिश टीम की कप्तान ने दौरे पाकिस्तान को यादगार करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान में उनका बहुत ख्याल रखा गया है। पहले एक रोज़ा मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 6 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। एडिलेड में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 287 रन बनाए। डेविड मलान एक एंड पर डटे रहे और 134 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। उन्होंने 12 चौके और 4 छक्के लगाए। एडम जम्पा और पैट कमिंस ने 3-3 विकेटें हासिल की। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 47वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनर डेविड वार्नर ने 86 रन की इनिंग्स खेली। ट्रेविस हेड ने 69 रन बनाए, जबकि साबिक कप्तान स्टीव स्मिथ 80 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। कैमरन ग्रीन भी 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे। डेविड विली ने 2 विकेटें हासिल की। 7वीं थल जीप रैली का आज बाकायदा आगाज हो रहा है। आज क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले होंगे, जिसमें 150 के करीब रेसर्स हिस्सा लेंगे। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद अदनान मुश्तबा। थल जीप रैली का रंगारंग सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई। इसके अलावा टैगिंग का अमल भी जारी रहा। आज क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले सारा दिन जारी रहेंगे। क्वालिफाइंग राउंड के लिए 3 किलोमीटर लंबा तवील जो है वो ट्रैक बनाया गया है। ये रेतला ट्रैक है काफ़ी। इसके अलावा 19 नवंबर को जो स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे, स्टॉक कैटेगरी में वुमेन जो कैटेगरी है वो भी शामिल है। प्रीपेड कैटेगरी के जो फाइनल मुकाबले हैं वो 20 नवंबर को मुनक्किद किए जाएंगे और 20 नवंबर के दिन ही जो तकरीब तकसीम इनामात है वो मुनक्किद की जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि 18, 19 नवंबर और 20 नवंबर तीनों दिन जो है जो साइड लाइन पर नेज़ाबाजी, इसके अलावा घोड़ा डांस और इसके अलावा जो कबड्डी के मुकाबले हैं वो भी जारी रहेंगे। जो मारूफ रेसर हैं जिनमें साहबजादा सुल्तान और नादिर मगसी है वो भी। बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुतालिक दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आज सुनाया जाएगा। कराची में बल्दियाती इंतखाब से मुतालिक तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और MQM ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने और MQM ने इलेक्शन से कबल कानून साजी, हल्काबंदियों और वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी की दरखास्त की थी। दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने फैसला 14 नवंबर को महफूज कर लिया था, जो आज सुनाया जाएगा। कराची में बारिशों, सैलाब और दीगर वजूहात की बिना पर इंतखाबात अगस्त 2022 से इल्तवा का शिकार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना रोकने के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि लॉन्ग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल निकल सकता है। अदालत सियासी मामलात में तहम्मुल दिखा रही है। ऐसा हुक्म देना नहीं चाहते जो कबल अज़ वक्त हो और इस पर फिर अमल दरामद ना हो। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि एक मखसूस जमात के लॉन्ग मार्च में ही अदालत की मुदाखलत क्यों दरकार है? क्या विफाक को नहीं मालूम कि अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करनी है? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि आप चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिप्टी कमिश्नर का किरदार अदा करे। अदालत ने दरखास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी है। तफसील बता रही है नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ सेनेटर कामरान मुर्तजा की दरख्वास्त पर समात। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जतूर ने अदालत को बताया कि इंतजामिया को लॉन्ग मार्च के लिए PTI का खत मिला। तारीख, वक्त और जगह का पूछा तो जवाब ना दिया गया। वजीराबाद वाक़े से पहले PTI ने खून रेजी की बातें की। इंतजामिया ने इसे इस्लामाबाद दाखिले की इजाजत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, लॉन्ग मार्च के मामले में जल्दी क्या है? चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने अपनी दरख्वास्त में एक ऑडियो का जिक्र किया है, उसमें हथियार लाने का जिक्र है। ऑडियो सच है या गलत, लेकिन उससे अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। एहतजाज का हक लामहदूद नहीं, आईनी हदूद से मशरूत है। अगर वाज़े तौर पर आईनी खिलाफ वर्जी का खतरा हो तो अदलिया मुदाखलत करेगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अब तो मौजूदा दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अदालत की मुदाखलत चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सूरत हाल एग्जीक्यूटिव के बस से बाहर हो चुकी? रियासत ताकतवर और बाइख्तियार है। अदालत ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटाते हुए कहा कि अगर हालात खराब हुए तो नई दरख्वास्त दायर की जा सकती है। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
फार्म की मुर्गियों की खुराक में 25% सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है। ताहम इन दिनों मार्केट में सोयाबीन की अदम दस्तयाबी के बायस पोल्ट्री फीड की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिसके बायस चिकन की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा बढ़ गया है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं कमालिया से अमजद सईद। जी बिल्कुल, कमालिया पोल्ट्री पैदावार के लिहाज से पंजाब भर में पहले नंबर पर है। यहाँ 40 से 50 मिलियन मुर्गियाँ मौजूद हैं, जिस पर हज़ारों अफराद का रोज़गार बसता है और कमालिया से रोज़ाना 40 लाख के करीब अंडे पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जा रहे हैं। पिछले चंद रोज़ से सोयाबीन ना मिल रही है। पोल्ट्री फीड में जो इस्तेमाल होती है उसमें 25% सोयाबीन शामिल होती है। पिछले 15 रोज़ से सोयाबीन ना मिल रही है, जिससे पोल्ट्री से वाबस्ता शख्सियात शदीद परेशानी में मुब्तला है। इनका कहना है कि अगर मज़ीद 2 हफ्तों तक सोयाबीन ना दी गई तो इससे पोल्ट्री सनद शदीद मुश्किलात का शिकार हो सकती है। पोल्ट्री फार्मर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सोयाबीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि पोल्ट्री सनद अपने पाँव पर खड़ी रह सके। जी, दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का जोबन तीसरे रोज़ और निखरा रहा। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस और मुलाकातों से भरे आइडियाज़ के तीसरे दिन वज़ीर आला सिंध भी पहुँचे। नुमाइश पाकिस्तान के समंदरी, ज़मीनी और फ़ज़ाई दिफा में सलाहियत को उजागर करती रही। तफसील बता रहे हैं रियाज एंडी। दिफा समंदर का हो, ज़मीन का हो या आसमान का, हुकूमत पाकिस्तान दिफा पर तवज्जो देती रही है और कई सालों से जारी इस सिलसिले का समर है कि पाकिस्तान दिफाई शोबे में अपनी बहुत सी ज़रूरियात खुद पूरी कर रहा है। समंदरी फ्रिगेट्स हों, ज़मीनी टैंक्स हों या आसमान की हिफाजत करने वाले लड़ाका तैयारे, पाकिस्तान ये सब कुछ तैयार कर रहा है। आइडियाज़ देखने पहुँचे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी पाकिस्तान की इस खुसूसियत का जिक्र किया। हमारी जो अपनी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं और इसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जो पाकिस्तान में आर्म्स प्रोडक्शन, आर्म्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, उन सबको हमने देखा और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने ये सलाहियत ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए हासिल की है, मुल्क की अफरादी क़ुव्वत को तैयार किया है। पाकिस्तानी जहाज़ की कारकर्दगी तो दुनिया देख चुकी है। आज जहाज़ को देखने वालों की लाइन लगी थी। एक जज्बा है जो जोश मार रहा है, जुनून है अपनी आर्मी को लेकर, अपने कौम के हवाले से, मतलब एक अच्छी फीलिंग्स है। आइडियाज़ के तीसरे रोज़ भी मालूमात के तबादले होते रहे। नुमाइश इसी मकसद के हुसूल के लिए मुनक्किद की जाती है, जो इस नुमाइश ने मुसलसल 11वीं बार कर दिखाया है। नुमाइश पर ये आम तबसरा था। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को ग्लोबल कोलैबोरेटिव इटली की तरफ से ग्लोबल कोलैबोरेटिव अवार्ड से नवाजा गया है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सारा अहमद ने कहा कि इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब ने काम का मौका दिया और हमेशा सपोर्ट किया। सारा अहमद को अवार्ड बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात के सिले में दिया गया है। दुनिया भर से बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने पर 10 अफराद को ग्लोबल कोलैबोरेटिव अवार्ड दिया गया है। चौथा अदब फेस्टिवल कराची के फ्रेयर हॉल में होगा। 26 और 27 नवंबर को सजने वाले अदबी मेले का मौजू मौसमियाती बहरान रखा गया है। फ्रेयर हॉल में अदब फेस्टिवल की बानी अमीना सैयद, डिप्टी डायरेक्टर ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान, जर्मन काउंसिल जर्नल और अदीब और शोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुंतज़मीन ने बताया कि 2 रोज़ा अदबी मेले में दाखिला फ़ीस नहीं होगी। किताबों की रोनुमाई, रिवायात और सकाफ़त में अदब, फ़नून लतीफ़ा, तालीम, सेहत समेत दीगर मौज़ूआत पर सेशंस रखे गए हैं। अदब फेस्टिवल में 100 से ज़ायद मुक़र्रीरीन और फ़नकार शिरकत करेंगे।